नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज सौभाग्य एंड यू आर वाचिंग लेमन्स कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर अकाउंटिंग होती क्या है और अकाउंटिंग कब की जाती है। गाड़ी चलाने से पहले उस गाड़ी के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग कब करते हैं और अकाउंट्स का प्रोसेस क्या है। बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग आखिर होती क्या है। जब भी हम बड़े हो जाते हैं, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें पैसे कमाने होते हैं। हम अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं पैसे कमाने के लिए। जैसे कि कुछ लोग जॉब कर सकते हैं, कुछ लोग सर्विसेज में जा सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें करने पड़ता है, बिकॉज भाई हमें अपने खर्चा चलाना है, हमें अपनी लाइवलीहुड जीनी है। ओके, तो जब हम किसी तरीके की सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं या जब किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें उस बिज़नेस से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं, उनसे कितने पैसे लेने हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमें पैसे देने हैं, उनको कितने पैसे देने हैं हमें, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे अकाउंटिंग बीच में आती है। अकाउंटिंग क्या होती है? जब हम बिज़नेस करते हैं तो हर तरीके के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, हमारा बिज़नेस में क्या पैसा लगा हुआ है, हमारे बिज़नेस में क्या एसेट्स हैं, लोगों को हमें क्या पैसे देने हैं, बिज़नेस से हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस है उसकी जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सर्टेन स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नोट डाउन करते हैं ताकि उससे हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले सकें, ताकि वो इंफॉर्मेशन हमारे किसी न किसी तरीके से काम आ सके। बहुत सारे रीजंस होते बहुत सारे वेज हो सकते हैं जिसमें वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम में आ सकता है। जैसे कि हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं हमारा बिजनेस तो घाटे में नहीं जा रहा है, जिन लोगों को हमें पैसे देने हैं उन लोगों को कितने पैसे देने हैं, कितने लोगों से हमें पैसे लेने हैं, उन लोगों से जो पैसे लेने हैं वो कितने पैसे लेने हैं। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है। ओके, नाउ ज़रा डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। नाउ एज वी कैन सी, accounting is what? It can be defined as the process of identifying, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. ये आपके NCERT के बुक का डेफिनेशन है। ओके, नाउ अकाउंट्स में हम ये अप्रोच फॉलो करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स तो अलग अलग सोर्सेज जो सबसे बेस्ट वाले मिलेंगे वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, बट थ्योरी बेस के लिए आई प्रेफर कि NCERT की बुक्स आप लोगों की ज़्यादा बेटर होती है, बिकॉज आई थिंक कि वो बुक काफ़ी सिंपल भी है और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगी। हम लोग NCERT को फॉलो करने वाले हैं। ये डेफिनेशन आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएगी, बाकी ये जो नोट्स है उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी ये समझने की कोशिश करते हैं क्या है। नाउ कुछ चीज़ें जो इसमें समझने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले क्या आता है? आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? हमें बिजनेस से के वो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि अकाउंटिंग की बुक्स में जिनको जगह मिलेंगी। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट हम उनको अकाउंटिंग की टर्म्स में, दैट मीन्स मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और अचानक से उसके डायरेक्टर को लात मार करके बाहर निकाल दिया गया। वो डायरेक्टर बहुत ज़रूरी था बिजनेस के लिए, उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन वो डायरेक्टर तो चला गया। नाउ ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट स्टिल ये हमारे अकाउंटिंग बुक्स में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज इसको हम मॉनेटरी वैल्यूज़ में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, आइडेंटिफाई करना है हमें उन ट्रांजैक्शंस को जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका कोई इकोनॉमिक प्रेजेंस है, वैसे ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी चीज़ क्या करने वाली है हम लोग? मेजरिंग। ठीक है, हम मेजर करेंगे उन ट्रांजैक्शन को। अब तो एक बार तो हमने पता लगा लिया कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट मीन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, उसमें जगह मिलने वाली है। तो उसके बाद हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, पैसे में क्या वर्थ है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, वो हम पता करेंगे और उसके बाद उसको बुक में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है,
दैट मीन्स तीसरी चीज़ क्या है, रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड करेंगे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। आई मीन आप एक छोटे से किराने की दुकान पे अगर जाएंगे तो वो एक छोटा सा लॉग बुक मेंटेन करता है कि कहाँ से सामान आया, किन किन लोगों को उधार में सामान गया। वहीं आप किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर और बहुत सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, ठीक है। सो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अकाउंटिंग जनरली दो तरीके की होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, वो हम बाद में समझ जाएंगे। बट यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मेट, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दैट मीन्स यहाँ पे हर एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, वो आने वाली वीडियोस में जानेंगे। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेता हूँ दैट माई नेम इज सौभाग्य, तो वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आई नो दैट कि मेरा नाम सौभाग्य है, तो उसको नोट डाउन करके कोई क्या फ़ायदा है। जो भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम नोट डाउन कर रहे हैं उसका रेलेवेंस होना ज़रूरी है, और वो रेलेवेंट कब होगा, जब उस इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करेंगे लोगों को। किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, हर अकाउंटिंग करते टाइम हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, आप कह सकते हैं 3 महीने या 6 महीने या साल भर के बाद, हम क्या करते हैं कि हम उन जो भी ट्रांजैक्शंस को और जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉर्ड किया है उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ले डाउन करते हैं। कुछ समरीज बनाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स। तो इन चीज़ों के थ्रू उन इन्फॉर्मेशन को हम समराइज करते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को जो यूज़ करने वाले हैं, अगर कोई छोटा सा बिजनेस है तो फॉर एग्जांपल बिजनेस के पार्टनर्स हो गए, या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो जो उस बिजनेस का ओनर है उसको कम्युनिकेट करेंगे। अगर कोई बड़ी कंसर्न है, सपोज करते हैं कोई कंपनी है, तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जानना ज़रूरी है भाई कि भाई हमने पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो हम क्या करते हैं एट लास्ट कि उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं उनको। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड ये जो नोट्स है, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस नोट्स को ले सकते हैं। एंड आपसे एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।